गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम ग्रेविटेशनल का एक नया टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे और टॉपिक का नेम है वर्क। ओके, हमने कभी कभी ये वर्ड हमारे लिए बहुत कॉमन है, जैसे कि बच्चे होमवर्क कर रहे होते तो हम यूज़ कर रहे होते होमवर्क, राइट। डेली लाइफ में आप कुछ ना कुछ करते हो तो वो वर्क के रिलेटेड ही कहलाता है, राइट। मीन्स वर्क होता ही है। और अब फिजिक्स के वर्ड में समझेंगे कि वर्क एक्चुअली होता है क्या, राइट। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक है हमारा वर्क, राइट। चलिए नेक्स्ट। ओके, when the force act on an object and the object show some displacement, इट इज नोन एज वर्क। मीन्स वर्क क्या कहलाता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, अगर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है, राइट, और आपका ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट करता है तो उसको हम डिनोट करते हैं वर्क। ओके, तो वर्क को अगर आप अच्छे से देखो कि दो फैक्टर उस पर अफेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट अफेक्ट कर रहा है फोर्स एंड सेकंड अफेक्ट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, जिससे ऐसे डिनोट करते हैं, राइट। सो दैट इससे जो इक्वेशन निकल के आ रहा है, W इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट मीन्स S, राइट। अगर इसका यूनिट देखने जाए तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। सो दैट हमारा एक यूनिट बन के आया है न्यूटन इंटू मीटर, जिसको दूसरे वर्ड में हम बोल सकते हैं जूल। ओके, तीन टाइप का वर्क होता है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क कब होता है? तो एज पर फिगर में देखिए, इफ डिस्प्लेसमेंट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, अगर आपका ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर रहा है होता है तो वो हमारा पॉजिटिव वर्क कहलाता है, राइट। ओके, तो देखिए एक ऑब्जेक्ट है, फोर्स लग रहा है और आपका डिस्प्लेसमेंट भी वही डायरेक्शन में हुआ, सो दैट हमारा वर्क क्या कहलाया? पॉजिटिव। ओके, इससे थोड़ा अपोजिट, अगर आप फोर्स लगाते हो और आपका ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता है तो हमारे लिए वो नेगेटिव वर्क कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने स्प्रिंग देखी हो तो स्प्रिंग के ऊपर आप फोर्स लगाते हो, राइट, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। जैसे आपने स्प्रिंग छोड़ दी तो स्प्रिंग अपर डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है, मीन्स ऑपोजिट मूवमेंट कर रही है, तो स्प्रिंग में जो फोर्स लग रहा है वो नेगेटिव फोर्स है, राइट। थर्ड, जब डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होता है फोर्स से तो वो वर्क कहलाता है जीरो। देखिए एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट पे फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है, राइट। इसका मीनिंग ये होगा कि आपका ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर में फोर्स लगाते हो तो आपका ऑब्जेक्ट मूवमेंट होता नहीं है। इट मीन्स वर्क बेसिकली क्या कहलाता है? जीरो। तो तीन कंसेप्ट याद रखिए कि पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है और जीरो कब होता है, राइट। दूसरा एक वर्ड है एनर्जी। ओके, वर्क के लिए जो आप यूज कर रहे होते हैं वो है एनर्जी, जिसको बोला जाता है द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क। इट इज नोन एज एनर्जी ऑफ द बॉडी। द यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, राइट। और 1 किलो जूल कहलाता है 1000 जूल। तो कभी कभी एमसीक्यू में ये आ जाता है कि 1 किलो जूल इज इक्वल टू डैश जूल, तो हमको इतना पता होना चाहिए 1000 जूल होता है, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। द साइंस स्पेक्ट्रम बाय एएस को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टैंडर्ड 9 के रिलेटेड अभी मटेरियल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का, राइट। सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिए क्योंकि ये स्टूडेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। क्वेश्चन भी, फिजिक्स की ई बुक अवेलेबल है, ये साइट सर्च कर दीजिए गूगल पे या लिख दीजिए, ऐसा आपको मतलब पेज दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर पीडीएफ सेक्शन है और पीडीएफ के अंदर आपको ई बुक आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। अभी फ्री अवेलेबल है तो डाउनलोड कर दीजिए।
Thank you very much. Bye bye.